जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बिहार में जितने भी एग्जाम हुए उस पॉलिटी का जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए उसको हम करा रहे हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, अभी पॉलिटी का चल रहा है, कुछ समय के बाद कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। कुल मिलाकर लगभग 700 प्लस प्रश्न है पॉलिटी में ही। और उसके बाद ये जब खत्म होगा तो उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी पॉलिटी चल रहा है, इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। बहुत छोटा छोटा वीडियो और बहुत डिटेल में बताया गया, लेकिन ठीक है। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट हम अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उसी का ये अगला पार्ट है। तो आप लोग उसको भी देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वीडियो का छोटा होते जाएगा, क्योंकि सारा वीडियो जब नया प्रश्न आता है तो उसको हम पहले डिटेल में बताते हैं। तो अगला जो प्रश्न आता है उससे रिलेटेड उसको हम उतना डिटेल नहीं देते हैं। ठीक है, तो अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, बहुत अच्छा लेवल पर समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार एसएससी का प्रश्न पूछा गया है, काफी अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर बढ़ते हैं। 170 है कि भारतीय संविधान में, देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है, हालांकि प्रश्न का आंसर बहुत छोटा होगा। ठीक है, समझना है खाली। लिखा कि भारतीय संविधान के धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि विधि प्रावधानित है। ठीक है, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिन के बाद इस धन विधेयक को दोनों सदन में पारित माना जाएगा? तो बहुत आसान है, ऑप्शन बी हो जाएगा 14 दिन में। देखिए धन विधेयक की बात की जाए तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल बात करेगा तो याद रखना 108 में है। यही एक वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक किस आर्टिकल में? 117 में है। अच्छा, धन विधेयक जो होता है हमेशा याद रखिएगा साधारण विधेयक होती है। कैसा विधेयक होती है? साधारण विधेयक धन विधेयक होती है। कैसा विधेयक होती है? साधारण विधेयक। चलिए अगला देखते हैं। धन विधेयक के बारे में हम बहुत पीछे 2-3 वीडियो है उसमें बहुत बिजोड़ बताए हुए हैं, आप लोग उसको जरूर देखिए। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? देखिए यदि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है ये पूछा गया है। सबसे पहले जाने की विधान परिषद। देखिए विधान परिषद जो है 21 आर्टिकल में, देखिए विधान परिषद का पूछा जाता है कि गठन किस आर्टिकल में, तो गठन पूछेगा तो याद रखिएगा 169 आर्टिकल में। यही विधान परिषद की संरचना किसमें है? संरचना, ठीक है, संरचना हो जाएगा आपका 170 में। ठीक है। अच्छा, विधान परिषद की जो संरचना है वो कैसे होता है? देखिए विधान परिषद को पहले बता रहे हैं, इसका मिनिमम क्या होता है? मिनिमम इसमें 40 होना चाहिए, सीट होना चाहिए। मिनिमम कितना? 40 सीट। और मैक्सिमम कितने होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए विधानसभा की, जिस राज्य में विधान परिषद है उस विधानसभा की 1/3 सीट होना चाहिए। 1/3 होना चाहिए, ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया। ठीक है, यही अगर बात किया जाए कि विधान, एक आ जाता है सभा, विधानसभा, विधानसभा में मिनिमम कितना होना चाहिए? ये इसका मिनिमम होना चाहिए 60। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए 500। ठीक है, चलिए अब इसमें से बात किया कि किस किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, यानी उच्च सदन नहीं है। तो देखिए विधान परिषद की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी है। एक याद रखिएगा, एक आंध्र प्रदेश में है, और एक आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ था, कौन अलग हुआ था? तेलंगाना, वो तेलंगाना भी हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट जो बच गया, कौन बच गया? महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है कौन? कर्नाटक, वहां पर भी। तो 6 राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 172 नंबर प्रश्न कि सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्य, कुल सदस्य निचले सदन के कितने होते हैं? अभी बता चुके हैं। ऐसे ऐसे अगर बताएंगे तो उसको ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, क्योंकि ऊपर हम डिटेल में बता चुके हैं। तो 1/3 सदस्य होना चाहिए, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 173 क्या है कि कौन सा, देखिए राज्य पार्टी की बात किया है, कौन सा राज्य पार्टी है? देखिए देखिए राज्य पार्टी मतलब जो राज्य की हो जाती है। तो ये तो अभी सब तो राज्य पार्टी है। ठीक है, नहीं सब नहीं, कांग्रेस जो होता है ये राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगा। मार्क्सवाद यानी कि सीपीआई की बात किया गया, सीपीआई ये भी जो है ये भी जो है ये क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, बीएसपी, बीएसपी, बीएसपी। ठीक है, तो ये सब जो है ये राष्ट्रीय पार्टी। और राष्ट्रीय पार्टी में वर्तमान में कौन कौन है याद रखिएगा? एक हो जाएगा आम आदमी पार्टी, एक हो जाएगा कौन? आम आदमी पार्टी। और एक और याद रखिएगा,
नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये भी जो है ये 6 गो 4 गो इधर, एक हो गया आम आदमी पार्टी, एक और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय पार्टी है। हालांकि ये प्रश्न पुराना है तो उसके हिसाब से था। चलिए 174 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो सबको पता है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, देखिए ये जो थे कौन थे, अनंत सैनम आयंगर, ये जो थे ये उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएंगे अनंत सैनम आयंगर। और देखिए पूछा था लोकसभा का प्रथम महिला, वो महिला अध्यक्ष कौन थी, महिला, तो याद रखिएगा वो कौन थे, मीरा कुमार, मीरा कुमार। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ष किस वर्ष जो है, किस वर्ष सिक्किम 22वां राज्य बना था भारत का, ये बताना है। तो 1975 में। कैवा संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था, बताइए। ये हुआ था 36वां संविधान संशोधन, कैवा 36वां। अब 35वां संविधान संशोधन के अतिरिक्त सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए राज्यसभा क्या एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, और इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, अनंत काल के लिए। तो पहला तो सही है, गलत चुनना है। देखिए इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं, बिल्कुल 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, जिसके कारण प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाता है, 6 वर्ष हो जाता है। और राज्यसभा के गठन कब हुआ था, 1952 में राज्यसभा के गठन, प्रथम चुनाव या लोकसभा का गठन सब जो हुआ था 1952 में हुआ था। देखिए राज्यसभा के 12 सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और ये हो जाएगा आर्टिकल 80(1) के तहत। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 177 नंबर देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें केवल मूल क्षेत्राधिकार नहीं, केवल थोड़े हो जाएगा, मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है लेकिन केवल नहीं, अपीलीय भी है, परामर्शीय भी है, मौलिक परामर्श भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परामर्शीय अधिकार किस आर्टिकल में हो जाएगा, 143 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि उच्च खल कानून कोई कानून नहीं है, मतलब कैसे जो कानून बना दिया तो कोई कानून नहीं है, ये मतलब होता है ना कि बिना संविधान संसद में कुछ कानून अगर पास नहीं होता तो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वही बात है। भारत ने संविधान सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में इस सिद्धांत को मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामला में ये बोला था कि ऐसे कानून कोई बना के नहीं रह सकता है, मतलब भारत को लागू नहीं। मेनका गांधी केस हुआ था कब, 1978 में, याद रखिएगा 1978 में ये इसका बोला था। इंदिरा साहनी केस की बात किया कब आया था, 1992 में। और शाह बानो केस कब आया था, ठीक है, प्रश्न पूछा गया 1986 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते, अगला क्या है, अगला एक बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी द्वारा दी गई थी, इसकी अध्यक्षता N.M. बोहरा है, उसमें ये प्रश्न उस समय का है। चलिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 180 है कि शराबबंदी जो है संविधान के किस धारा यानी किस धारा के अंतर्गत, देखिए शराबबंदी किस धारा के अंतर्गत, आर्टिकल हो जाएगा 47। बिहार में भी शराब बंदी है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47 के तहत। बताइए आर्टिकल 37, यहाँ देखिए 37 क्या है कि देखिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, ये सर्वोच्च न्यायालय में ये इसका बाध्य नहीं है, ये मतलब कि इसका संरक्षण नहीं दे सकता, न्यायालय इसका संरक्षण नहीं दे सकता है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग अलग यानी 50-50 कर दिए गए। आर्टिकल 48 बताइए कृषि और पशुपालन, कृषि और क्या है, पशुपालन। और आर्टिकल 48 में ही बोला गया है कि दुधारू पशुओं पर हत्या या अत्याचार नहीं होगा, ये आर्टिकल 48 में है। ठीक है, तो यहाँ से सारा क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम सारा अनुच्छेद को भी आपको बताते चल रहे हैं, आप लोग जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिए। ठीक है, चलिए 181 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र, क्या होता है, राज्य में कोई संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगता है वहां, ये किस आर्टिकल में, जैसे अभी वर्तमान में मणिपुर में लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन, तो किस आर्टिकल के तहत लगा हुआ है बताइए। तो आर्टिकल सब पता होगा, बहुत आसान है, 356। देखिए 3 प्रकार का आपातकाल लगता है, एक होता है 352, ये भी पहले बता चुके हैं।
लेकिन फिर से बताते हैं 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा चुका है, 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है, 3 बार। कौन कौन बार लगा, 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था, 3 बार लग चुका है। देखिए 300 आर्टिकल क्या होता है, 360। 360 क्या है, 360 जो है ये है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी देश में आज तक नहीं लगा है। बात करें कि 356 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जो होता है ये सबसे पहले कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। ठीक है, सबसे लंबा समय तक कहाँ लगा है, सबसे लंबा समय तक बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में लगा था। और बिहार में कब लगा था सबसे पहला बार, और उस समय यहाँ का मुख्यमंत्री कौन थे ये भी बताइए। हम पहले के वीडियो में बहुत डिटेल्स इसको बताए हैं, तो आप लोग इसको जरूर अभी बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 182 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो ये केशवानंद भारती वाद में किया गया था। किस वाद में, केशवानंद। ठीक है, केशवानंद। ठीक है, ये केशवानंद कब आया था, 1973 में आया था। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी हो इसका राइट आंसर। ठीक है, इंदिरा साहनीवाद कब आया था, याद रखिएगा 1992 में। ठीक है, और ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 184 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य, ठीक है, 1976 में सम्मिलित किया अनुसंधान। देखिए मूल कर्तव्य सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ से आया था, तो ये रूस के संविधान से ले गए थे, यानी पूर्व सोवियत संघ का लिखा था। तो याद रखिएगा ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत आया था। और यह था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की समिति पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थे इसके तहत 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सिफारिश किए थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन ने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, ये बात किया जाए कि 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का मैटर था उस पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 185वां प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा, ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 186 देखते हैं कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए निर्वाचन आयुक्त में मैटर हो जाता है, यहाँ क्या होता है, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक होता है सिर्फ निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, सिर्फ निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो देखिए मुख्य वाला क्या होता है, वो डायरेक्ट इसको हटाने के लिए इसको संसद से महाभियोग लाया जाता है। इसको संसद क्या होता है, इस पर संसद से महाभियोग लाया जाता है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है इनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये सलाह देते हैं कि इसको राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को, बिना सलाह के नहीं हट सकते हैं, राष्ट्रपति इसको सलाह देते हैं कब इनको हटा दिया जाए। ठीक है, तब राष्ट्रपति उसको हटाते हैं। यहाँ राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 187। 187 क्या है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो, अक्षम मतलब या सक्षम नहीं हो, मतलब ये होगा, अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए, मतलब उनका मृत्यु जब कार्यकाल के दौरान ही हो जाए या कार्यालय में ही हो जाए, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा, तो कार्यकारी राष्ट्रपति इसको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, और बताइए कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे कौन बने थे, एम हिदायतुल्लाह। याद रखिएगा एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या, 188 नंबर प्रश्न है कि भारत के दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य का कौन सा अंश आवश्यक है। देखिए कोरम के बात किया गया तो सबको याद रहिएगा 10% या 1/10 होता है। कोरम किस आर्टिकल में, ये प्रश्न आता है, याद रखिए कोरम किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल हो जाएगा 100 के 1 में, आर्टिकल 100 के 1 में। देखिए लोग गड़बड़ा जाते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है क्या, निर्णायक मत जो एक होता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है, ये किस आर्टिकल में है, सॉरी कोरम हो जाएगा 100 में, 1 मिनट, कोरम हो जाएगा 100 में।
और निर्णायक मत की बात किया जाए तो आर्टिकल 100 के 1 में हो जाता है। ये लोग गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरम किसमें है, 100 में, और निर्णायक मत किसमें है, आर्टिकल 100 के 1 में है। ठीक है, प्रश्न बिहार प्रश्न में पूछा गया है। चलिए 189 देखते हैं कि 189 है कि भारतीय झंडे का में एक चक्र का रंग कैसा होता है, बताइए। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, नीला होता है। और भारतीय झंडे की बात किया जाए तो इसका रेशियो कितना होता है, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 का होता है, 3:2 का। सबसे पहले डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। वर्तमान मतलब कि वेंकैया ने। ठीक है, देखिए 1960 में भी भारतीय ध्वज को फहराया गया था सबसे पहले, याद रखिए विदेशी धरती पर 1960 में भारतीय ध्वज को फहराया गया था। कब का, स्टुगार्ड में। स्टुगार्ड कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, और किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, चलिए 190 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक करने का तत्व का उल्लेख, मतलब नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में, ये बताइए। देखिए भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, और भाग 4 की बात किया जाए तो डीपीएसपी, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला देखते हैं। 191 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख है, बताइए। भाषा का उल्लेख उल्लेख जो है किस अनुसूची में है, वर्तमान देखा जाए तो आर्टिकल सॉरी अनुसूची 8 में हो जाएगा। और वर्तमान में बात किया जाए तो 14+8 यानी कि 22 भाषा है। ये जो 8 भाषा है इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको पहले बता चुके हैं, उसको जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, अच्छा अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में राज्यसभा की चर्चा। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल के बारे में, ये सबको बता चुका है, और बहुत बढ़िया से बताया हुआ है कि संविधान संशोधन के तहत आया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत पहले ही बताया हुआ है। 1900 देखिए अनुसूची 12 की बात किया जाए तो ये आया था 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और नगर पालिका की इसमें चर्चा है। 192 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने, तो 12 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेई कहाँ गांव है, सिवा सारण में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सारण में। ठीक है, याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1800 कब हुआ था, 84 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहता है, देश है रत्न भी इनको कहा जाता है। क्या देश है रत्न भी कहा जाता है। इनका एक पुस्तक हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अजात शत्रु भी देश, अजात शत्रु भी राजेंद्र प्रसाद को ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए 193 में क्या है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत की, देखिए राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहां से लिया गया, तो ये हो जाएगा आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहां से लिया गया है, चुनाव की पद्धति। देखिए राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, पद लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये कहां से लिया, जापान से। जर्मनी से क्या, आपातकाल लिया गया। ठीक है, यही याद होगा। डीपीएसपी कहां से लिया गया, आयरलैंड से, डीपीएसपी। ठीक है, आयरलैंड कहां से डीपीएसपी लिया था, स्पेन से। ठीक है, ये सब बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए मोबाइल का स्क्रीन छोटा होने के कारण उतना डिटेल नहीं बताते हैं, लेकिन आप लोग जो बोलते हैं उसको समझ लीजिए। चलिए अगला देखिए कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, लोकसभा में कितने, तो वर्तमान में हो जाएगा 0। पहले कितने करते थे, 2 सदस्य, आर्टिकल 331 के तहत। ठीक है, जो कि 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको रोक लगा दी गई है। ठीक है, चलिए 195 नंबर प्रश्न है कि पंचायती समिति का अधिशासक अधिकार और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है, तो ये हो जाएगा प्रखंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बिहार पुलिस के लगता है कि ड्राइवर में आया, नहीं बीएसएससी चालक में आया हुआ। ठीक है, ड्राइवर में मतलब प्रश्न आया, अच्छा प्रश्न था। चलिए 196 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये सब चालक का प्रश्न है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्ष होते हैं, सबको पता होगा 5 वर्ष पर। देखिए ये तो सबको पता है, आपको पता क्या करना है कि पंचायत चुनाव का तिथि का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, अब बताइए आप लोग कमेंट में, पहले इसको रोक के बताइए आपका सही होता है कि नहीं, जरूर बताइए। देखिए तिथि का निर्धारण करता है राज्य सरकार। ठीक है, और चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग।
राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट कहते हैं पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण की देखिए, भारत सरकार के द्वारा 33% आरक्षण दिया गया था, हालांकि 33 नहीं थे, 50% आप लगा सकते हैं। और बिहार में जो है ये 50% है। देखिए, बिहार में पंचायती राज अधिनियम किसके तहत आया था, तो 2006 के अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए 198 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कौन सी स्तर है, तो त्रिस्तरीय प्रणाली है, पंचायत स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत यह आया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात किया गया। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य की बात किया जाता है आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 200 नंबर प्रश्न पर आ गए दोस्तों, और अभी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से 700 प्लस प्रश्न पहुंचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों को प्रावधान करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए, धार्मिक मामलों के स्वतंत्रता बात किया है, तो याद रखिए आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल 26। देखिए, ये सामूहिक रूप से बात किया गया था, सामूहिक। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो व्यक्तिगत रूप से धर्म की स्वतंत्रता 25 में हो जाएगा। अच्छा, 27 आर्टिकल में क्या है कि धार्मिक जो संस्थान है उस पर जो धार्मिक जो टैक्स है उस पर धार्मिक पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 28 में क्या, आर्टिकल 28 में हो जाएगा कि शिक्षा में कि सरकारी जो फंड से जो स्कूल चल रहा है ये सब धार्मिक उसमें शिक्षा नहीं होगा, ये हो जाएगा आर्टिकल 28 में। तो सारे ऑप्शन को भी ध्यान रखिएगा। चलिए 201 में देखना है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कौन नहीं है ये बताना है। तो हालांकि राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी भी नहीं हो जाएगा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ये भी नहीं है, तो यानी 1 और 4 दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 202 देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति कब हुई थी। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति कब हुई थी, तो जनवरी 1957 में हो गई थी, जनवरी 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत बोले थे, 3 स्तरीय। ठीक है, चलिए अगला कहते हैं मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, बताइए मिजोरम राज्य कब आया था, तो मिजोरम आया था कब, मिजोरम 87, मिजोरम कब आया था 87। मिजोरम के साथ में अरुणाचल प्रदेश भी आया था, और अरुणाचल प्रदेश के साथ में एक गोवा भी 87 में आया था। 72 को याद रखिएगा, बोल देते हैं एक आया था मेघालय, एक मणिपुर, एक त्रिपुरा। 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। सबको पता होगा 75 में सिक्किम, अभी बता भी चुके हैं। अगला क्या है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संविधान में कहां से लिया गया, बताइए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभी पता है कहां से लिया गया, जापान से लिया गया। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से, जापान से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया, प्रस्तावना की भाषा लिया गया, ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिया गया, नागरिकता भी लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं लोकपाल की स्थापना पहली बार कब हुई थी। देखिए, लोकपाल की स्थापना की बात करेगा तो सबसे पहले याद रखेगा ये कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्वीडन में 1809 में हुआ था। लोकपाल जो होता है इसका कार्यकाल कितना भारत में होता है, 5 या 70 वर्ष होता है। और भारत में ये कब आया था, तो 1913 में आया था। ठीक है, तो इन सब बात को याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं क्या है 207 पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का देखो, अशोक मेहता समिति 1977 में, और ये जो है द्विस्तरीय था। अभी थोड़ा बारिश हो रहा है, आवाज अगर थोड़ा कट रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो 12 सदस्य होते हैं, इसको डिटेल में बता चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट पेज है, थोड़ा तेज बारिश हो रही है दोस्तों और वीडियो को रोकना बीच में अच्छी नहीं है। एक पेज और है, देख लेते हैं। चलिए, जिला न्यायालय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और किस आर्टिकल में है, 233 में। यही बात करेगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, 210 में आगे हैं। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कार्यों से महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में है। और किसके तहत लगाया जा सकता है, तो ये लगाया जा सकता है कि अगर वो कोई ऐसा व्यवहार वाला मामला, अव्यवहार वाला मैटर ऐसा है तो उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, और इन पर जो महाभियोग लगता है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी आया जा सकता है। और कुल सदस्य इस पर मनोनीत और चयनित जो दोनों सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य, सब लोग अपना वोट देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, सौम्येंद्र नाथ बोस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की बात किया गया था, सौम्येंद्र नाथ बोस। ये प्रश्न बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं, ये तो आसान प्रश्न है कि भारतीय एकता परिषद का गठन कब हुआ है। देखिए एकता 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 61, एकता कितना 61, याद रखिए एकता 61। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है हमेशा पीएम। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं कि भारत में शून्यकाल कब से शुरू। देखिए शून्यकाल बात करेगा तो भारत का मीडिया का देन है, भारत का प्रेस यानी कि मीडिया का, भारत का मीडिया का देन है। ठीक है, शून्यकाल, तो शून्यकाल का अवधि कितना होता है, 12 से 1 होता है। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ था, 1962 में। ये बात किया जाए प्रश्न काल की, एक आता है प्रश्न काल। ठीक है, एक होता है प्रश्न काल। तो प्रश्न काल की अवधि कितनी थी, उसका हो जाएगा 12 से, प्रश्न काल 11 से 12, सॉरी शून्य काल 12 से 1, लेकिन प्रश्न काल 11 से 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न आता है कि संसद के जो कार्यवाही होता है वो कितना से कितना समय तक होता है, 11 से 6, यानी कि सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक होता है। और याद रखिएगा कि इसके बीच में 1 से 2 बजे जो तो वो लंच टाइम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 214 कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थान पूर्ण जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति कब नियुक्त की। एल.एम. सिंघवी समिति, याद रखिएगा एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। और ये जो था 4 स्तरीय समिति की सिफारिश किया था। और एल.एम. सिंघवी समिति के तहत ही भारतीय संविधान, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता भी मिला। ठीक है, और ये कब आया था, ये पूछा है तो 1986। ठीक है, और एक होता है पीवी के राव समिति, अगर पूछेगा तो 1985, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक मिनट, प्रश्न नंबर कितना पर थे, हम ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ एक, चलिए अगला देखिए, 215 के भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का संबंध है। बता, चुनाव आयोग किस आर्टिकल में, बताइए। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में है, और भाग किस में है, 15 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, कोई ग्रुप में। चलिए अगला देखिए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2006 तक लोग, देखिए 2006 नहीं 2026 तक, एक मिनट यह मिस्टेक है, 2026 इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 2026 तक लोकसभा में सीटों का पूर्ण धारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2001 में। और ये 2026 तक कहा गया कि लोकसभा की जो सीट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 217 प्रश्न। 217 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य के निर्वाचन, देखिए निर्वाचन की बात किया गया तो निर्वाचन याद रखिएगा के मत, 243 के के। ठीक है, याद रखिएगा 243 के के। देखिए 243 में आपको एक अलग वीडियो में आपको लाएंगे, सबको याद करवा देंगे हम आपको ट्रिक से। जैसे आई से क्या होगा, इनकम, इनकम यानी कि बीत के बात किया गया है। ठीक है, जे मिस होता है जांच, जांच मतलब समीक्षा करने की बात किया गया, समीक्षा मतलब पंचायती राज की समीक्षा के लिए। ये मतलब मना करना, कुछ कुछ राज्य में जो है वो पंचायती राज नहीं है। कौन कौन राज्य में है ये भी याद रखिएगा, नागालैंड, सुन लीजिए ढंग से, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली। सुन लीजिए फिर से, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली, यहाँ पर नहीं है। आप एक प्रॉपर वीडियो 2-3 दिन में लाएंगे इस पर हम, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत, बहुत बार प्रश्न पूछ दिया गया है, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को, कहा, राजस्थान के नागौर में। और राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर 1959 को कहा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसको बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न पर। आगे प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना
1993 हुआ था। बिहार में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया था बताइए? बिहार में आया था 2000 में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाते हैं? तो वो हो जाएगा 10 दिसंबर। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक और प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखिए कि वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखिए आज ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगला क्या है कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज में कितना 29 कार्यों का संबंध है। तो ये 29 कार्य किस आर्टिकल के तहत? देखिए जी मतलब होता है गॉड, गॉड मतलब शक्ति। ठीक है, शक्ति। ठीक है, जी मतलब गॉड, गॉड। ठीक है, तो 243 जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, ई मतलब क्या होता है? ई मतलब 5 साल का कार्यकाल। ई देखिए एबीसीडी में कितना अक्षर ई है? 5। तो कार्यकाल की बात किया गया है। ठीक है, के मतलब अभी बताएं चुनाव की बात किया गया है। ये मतलब पंचायती राज, एक ये में आ जाता है पंचायती राज। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि 221 धन विधेयक की परिभाषा। देखिए परिभाषा, परिभाषा आएगा तो 200 110 परिभाषा धन विधेयक 110। अच्छा, 117 में क्या है? वित्त विधेयक, अभी बताए थे वित्त विधेयक। ठीक है, 109 में है धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक कैसे कैसे आएगी उसका प्रक्रिया है। 108 में क्या? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से आया है? कमेंट में बताइए, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? देखिए सबसे पहले औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, उसके बाद 1956 में आई थी, लेकिन पूछा गया स्वतंत्रता के बाद 1948 में। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के बाद कब आई थी? 1948 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छी अच्छी आ रहे हैं दोस्तों। देखिए सब बिहार पुलिस के प्रश्न है। ठीक है, नहीं ये तो दरोगा का प्रश्न है, सॉरी। तो काफी अच्छी प्रश्न सब आ जाता है। पूछा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है बताइए? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए महान्यायवादी, ठीक है, किस आर्टिकल में है बताइए? महान्यायवादी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में। ठीक है, महान्यायवादी बताइए किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है कि वो संसद में वोट नहीं देगा पर बैठेगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 88, यानी महान्यायवादी का कर्तव्य आर्टिकल 88 में है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे भी प्रश्न है महान्यायवादी के बारे में। देखिए भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, बहुत बार बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तर दे देगी? राज्य मंत्री परिषद, केंद्र के मंत्री परिषद नहीं बोला गया, राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो सबको पता होगा, बहुत आसान प्रश्न है कि राज्यपाल के, सॉरी व्यक्तिगत रूप से रहता तब ना, मंत्री परिषद विधानसभा के। ठीक है, किसके प्रति? अब व्यक्तिगत रूप से बोलता है तब राज्यपाल हो जाता है, व्यक्तिगत अगर बोलता है तब राज्यपाल। ठीक है, अगला सेम प्रश्न आ गया कि देखिए सेम प्रश्न है, महान्यायवादी के बारे में प्रश्न पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? सिंपल है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पर रहता है। ठीक है, इसका कोई कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। जब तक चाहे उसको राष्ट्रपति रख सकता है, जब चाहे 2 दिन में हटा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड देश का कौन सा राज्य था? आसान प्रश्न है, 28वां राज्य है। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था। 29वां राज्य भारत का कौन था बताइए? 29वां राज्य हो जाएगा तेलंगाना। कौन हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2000 कब है? 2 जून 2014 को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोनों आसान प्रश्न है। राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक, 108 में भी बताए थे। ठीक है, और संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया आपको कमेंट में बताना है। पहले भी प्रश्न पूछे हुए हैं, तब जरूर बताइए इसका प्रश्न। और देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता जो हो जाएगा वो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही था, और कैसा लगा बताइए। देख तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी प्रश्न पूछते उसका कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम नीचे इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।